नमस्कार सभी को, स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी प्लस पर। मैं हूँ शिवानी और आज की इस वीडियो में मैं आपको करवाने वाली हूँ शमशेर बहादुर सिंह जी की कविता उषा। तो ज़्यादा देर न करते हुए हम पहले इनके कवि परिचय के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। शमशेर बहादुर सिंह का जो जन्म है वो 13 जनवरी सन 1911 को देहरादून में एक जाट परिवार में जो है इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम था बाबू तारीफ सिंह जी और जो काफ़ी निष्ठावान थे, सरकारी नौकर थे। इनकी माताजी का नाम था प्रभुदयी और वो बड़ी धार्मिक विचारों वाली स्त्री थी। और माताजी की देहांत के बाद इनका पूरा परिवार जो है वो बिखर कर रह गया था और फिर इनके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। और जो शमशेर जी का विवाह था वो धर्मवती से हुआ था। और शमशेर जी की अगर हम आरंभिक शिक्षा की बात करें तो वो देहरादून से ही हुई थी। इनके द्वारा जो प्रकाशित रचनाएँ हैं, वो क्या हैं, कुछ कविताएँ, कुछ और कविताएँ, चूका भी नहीं हूँ मैं, इतने पास अपने बात बोलेगी, काल तुमसे होड़ है मेरी, ये सारी इनकी क्या है काफ़ी इम्पोर्टेंट रचनाएँ हैं। और उर्दू हिंदी कोश का जो है इन्होंने संपादन किया था। सम्मान की अगर हम बात करें तो साहित्य अकादमी सम्मान इन्हें मिला, कबीर सम्मान मिला। निधन को अगर हम देखें तो सन 1993 में जो है इनका निधन हो गया था। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट बातें थी इनके बारे में। अब हम स्टार्ट करते हैं इनकी उषा कविता को। अब देखिए, जो उषा कविता है उसमें कवि ने किस बारे में बताया। इस कविता में जो है आपको देखने को मिलेगा कि भोर शब्द का यूज़ हुआ है, लिपा, चौका, सील, ऐसे ऐसे जो शब्दों का प्रयोग हुआ है जो कि गांव में यूज़ किए जाते थे। तो कवि ने इस कविता के अंतर्गत क्या किया है, गांव के जो चित्रण है, गांव के जो माहौल का जो चित्रण है उसको यहाँ पे कवि ने बाखूबी दर्शाया है। और उषाकालीन प्रकृति का सुंदर चित्रण जो है गांव के परिवेश के माध्यम से हमारे समक्ष रखा है। तो स्टार्ट करते हैं अब हम कविता को। प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसा, यानी कि जो नभ है, नभ यानी कि आकाश, आसमान जिसको आप कह सकते हैं, तो वो कैसा था यहाँ पे कह रहे हैं, शंख जैसा। भोर का नभ, भोर यानी कि जो सुबह, यानी कि सवेरा। भोर का नभ, नभ यानी कि वही आकाश। राख से लिपा हुआ चौका, चौका क्या होता है कि जैसे आप देखते होंगे कि अगर आप कभी गांव में गए होंगे तो जमीन पर बैठकर जब जहाँ पे खाना बनाया जाता है वो उस स्थान को हम क्या कहते हैं, चौका कहते हैं। यानी कि रसोई बनाने का स्थान, खाना पकाने का स्थान। ठीक है। राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। यहाँ पे कवि क्या कह रहा है, देखिए पहले हम प्रसंग को देख लेते हैं कि जो ये प्रस्तुत पद्यांश है हमारा वो हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 से संकलित कविता उषा से लिया गया है। और इसके जो कवि हैं वो कौन है, शमशेर बहादुर सिंह जी हैं। ये उनकी काफ़ी लघु कविता हम जिसको कह सकते हैं, काफ़ी छोटी कविता है। और इस लघु कविता में क्या है, कविता ने जो सूरज उगने से पूर्व यानी कि सूर्य उदय से पूर्व की प्रकृति का जो है चित्रण हमारे समक्ष किया है। तो व्याख्या को देखते हैं। यहाँ पे प्रातःकालीन सूर्योदय का वर्णन करते हुए कवि क्या कह रहा है कि जो आकाश का रंग है वो क्या था, गहरा नीला था। और किसके समान था, उसने लिखा ना कि ऊपर नीला शंख जैसा, कि यह शंख के समान गहरा नीला दिखाई दे रहा है। जैसे शंख की जो कांति स्वच्छ व नीली होती है, वैसे ही क्या है, आकाश भी स्वच्छ और नीली आभा लिए हुए है हमारे सामने। और उसके बाद भोर हुई, भोर हुई यानी कि सुबह हुई। और फिर आकाश का गहरा जो नीला रंग था वो थोड़ा मंद यानी कि थोड़ा सा फीका पड़ गया। और वातावरण में क्या आ गई, नमी आ गई। और उस समय आकाश हमें ऐसा लग रहा था कि मानो वो कैसा है, राख से लिपा हुआ, यानी कोई गीला चौका हो। यहाँ पे उसने कहा ना कि राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है, यानी उसके यहाँ पे कहने का भाव है कि नमी के कारण उसमें थोड़ा क्या है, गीलापन आ गया, लेकिन अभी भी उसमें थोड़ा जो है नीलापन और थोड़ा सा कह सकते हैं कि आप मैलापन सा है जो दिखाई दे रहा है। आगे क्या कह रहा है कवि कि बहुत काली सील जरा से लाल केसर से, कि जैसे धुल गई हो स्लेट पर या लाल खड़िया चाक, मद दी हो किसी ने, मल दी हो किसी ने।
अब यहाँ पे क्या है, सील। सील क्या होता है? सील आप कह सकते हैं कि एक पत्थर होता है जिस पर हम क्या करते हैं, चटनी पीसते हैं। ठीक है, जो रसोई में रखा होता है पत्थर होता है जिस पे हम मसाले या चटनी वगैरह पीसते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, सील कहा जाता है। लाल केसर यानी कि फूल की खुशबू जैसा कोई पदार्थ आप कह सकते हैं। पराग, पराग क्या होता है, केसर के फूल का जो बीच का पार्ट है, जो उसके मध्य का पार्ट है और जो दवाई या औषधि वगैरह बनाने में डाला जाता है। ठीक है, अब देखिए अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी व्याख्या को। भोर से क्या है कि अस्पष्ट, यानी कि जो हमें बिल्कुल भी थोड़ा क्लियर नहीं है, कि अंधेरे में उगते हुए सूर्य की लाली का धीरे धीरे क्या है, मिश्रण सा होने लगता है। उस समय आकाश ऐसा लगता है कि मानो बहुत गहरी जो काली सील लाल केसर में क्या है, धुल गई हो, अर्थात जो पूरा जो आकाश है उसमें क्या है, सूर्य की लालिमा फैलकर उसको हल्के लाल रंग का क्या है, बना देती है। आपने देखा ही होगा कि सुबह क्या थोड़ी थोड़ी लाली सी भी हमें नजर आती है ना आसमान में, तो वो वाला चित्रण यहाँ पे कवि कर रहा है। और उस समय ऐसा वातावरण दिखाई देता है कि मानो स्लेट पर क्या है, लाल खड़िया चाक मिट्टी लगा दी गई हो किसी ने। और यहाँ कवि ने क्या किया है कि नीले काले आकाश की तुलना किससे कर रहा है, वो यहाँ पे स्लेट, स्लेट से कर रहा है, यहाँ पे स्लेट के साथ की है। और सूर्य की लालिमा की तुलना उसने कैसे की है, कि वो क्या है, लाल खड़िया चाक जैसी है। आगे हम नेक्स्ट देखते हैं, नील जल में या किसी की गौर झिलमिल धे जैसे हिल रही हो, और जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। यानी कि नील जल, नील जल यानी कि जो नीले रंग का पानी है। ठीक है, उसके बाद गौर, गौर यानी कि जो गोरे रंग का है, गौर वर्ण का जिसको हम कहते हैं गोरे रंग का। झिलमिल दे, झिलमिल दे यानी कि, अब देखिए झिलमिल दे यहाँ पे क्या है कि जो जिसका जो शरीर है जो चमकता हुआ है, तो उसको हम क्या कहते हैं, झिलमिल दे कहते हैं। सूर्योदय यानी कि जो सूर्य का उदित होना, हमारा क्या कहलाता है, सूर्योदय कहलाता है। तो अब इसकी व्याख्या देखते हैं हम, कि जो प्रातः काल से पहले तो क्या है, आकाश में क्या था, गहरा बिल्कुल डार्क नीला नीला सा कलर था वहां पर। फिर क्या है, सूर्य की श्वेत आभा, उसमें थोड़ी वाइट वाइट सी जो आभा थी उसकी सूर्य की, वो दिखाई देने लगी। और उस समय का प्राकृतिक सौंदर्य कैसा लगता है कवि को, कि मानो किसी सुंदर युवती, एक सुंदर से यानी कि गौर जिसका वर्ण है, जो गोरे रंग की है, ठीक है, युवती, उसकी देह जो है नीले रंग के पानी में क्या है, झिलमिला रही हो, मतलब उसका जो शरीर है वो उसमें क्या है, चमक रहा हो। परंतु कुछ समय बाद क्या है, आकाश में क्या हो जाता है, सूर्य उग जाता है। जब सूर्य पूरी तरह से उग जाता है कि पता भी नहीं लग पाता कि उषा का जो थोड़ी थोड़ी देर में जो बदलता हुआ जो सौंदर्य है वो क्या है, लुप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है, वहां से अदृश्य हो जाता है, जो दिखाई नहीं दे रहा बाद में। अर्थात क्षण भर में ही, मतलब थोड़ी देर में ही क्या है कि आकाश में क्या है, सूर्योदय हो जाता है और प्रकृति का सौंदर्य भी क्या है, नष्ट हो जाता है सारा। तो यहाँ पर यही जो कवि है वो बताना चाह रहा था कविता के माध्यम से। उनकी ये छोटी सी लघु कविता थी, जो कि क्या थी, पूरी की पूरी गांव का जो परिवेश है उसमें हमें देखने को मिलता है, और उषाकालीन प्रकृति का इसमें उसने सुंदर चित्रण किया है। क्योंकि आप देखेंगे कि जो महानगर हैं, बड़े बड़े जो शहर हैं, उसमें तो ना कभी आप लिपा हुआ चौका देखने को मिलता, ना ही आपको स्लेट देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये सभी शब्द चित्र कहाँ से थे, ये कवि ने गांव से लिए थे। और गांव के प्रत्येक घर में क्या है, प्रातःकाल होने के बाद चौका लिपा भी जाता है। ठीक है, सील का भी वहाँ पे प्रयोग होता है। और कुछ देर बाद क्या है, बालक को स्लेट पट्टी भी दी जाती है, आपको भी दी गई होगी कभी जब आप छोटे होगे, स्लेट पर आपको कार्य करने के लिए कहा गया होगा। तो ये सभी जो चित्रण है वो कहाँ से लिए हैं, वो ग्रामीण परिवेश से कवि ने लिए हैं और हमारे समक्ष रखे हैं। और अगर आप दूसरी कविताओं को भी पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।